नमस्कार दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी को 31 मार्च से पहले बेचें या रुकें, यह सवाल सबसे ज्यादा अब लोगों के दिमाग में आ रहा है। आप शायद जानते हैं ना हो, लेकिन हिंदुस्तान में लगभग 1.5 करोड़ लोग क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। जी हां, 1.5 करोड़। तो चिंता मत करिए, बथेरा पैसा है हिंदुस्तान के पास। चाहे वो हो किसान, चाहे वो हो व्यापारी, सबने लगा रखा है पैसा। मैं खुद पर्सनली जानता हूं बहुत सारे लोगों को। बस हाँ, इतना बताता हूं, मैंने अभी तक नहीं लगाया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने पैसा लगाया है और इस बात से मोटिवेट हो गया आप भी पैसा लगा दें। मैंने अभी तक क्रिप्टो में 1 रुपये भी नहीं लगाए हैं, यह डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूं। अब क्वेश्चन आपका जो है कि भैया मुझे जो क्रिप्टो पर टैक्स लगने जा रहा है, 31 मार्च के बाद टैक्स लग जाएगा, तो भैया मैं कहाँ करूं? मैं अभी जमा कराए दूं या बाद का इंतजार करूं 1 अप्रैल तक का? तो देखिए भैया, ऐसा है कि इस बात की यदि जानकारी लेनी है ना, तो हम आपको जरूर देंगे। बट एक काम कर दो, आप क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमें भी तो खुशी होगी कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। और हाँ, दोस्तों को जरूर शेयर कर देना भैया, उसका भी कुछ फायदा हो जाएगा तो दुआएं देगा तुमको। वैसे तो मानते हैं, वो पुराना गाना है ना, हर दोस्त डैश 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 होता है। चलिए, तो अब जो आपकी बात है कि भैया क्या क्रिप्टो करेंसी को मैं 31 मार्च तक होल्ड करूं या उससे पहले बेच दूं टैक्स बचाने के लिए। देखो, टैक्स प्लानिंग की बात करेंगे हम सब। देखो, इलीगल कुछ नहीं होगी यहां पे बात। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, इनकम टैक्स में जो बजट में चेंज आया है वो ये आया है कि 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगेगा। चलिए जी, इसका मतलब ये तो आपको क्लियर है, 30% टैक्स देना है। तो आज क्या टैक्स नहीं लगेगा? ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा भैया। देखो, ऐसा है, आप कुछ भी कमा लो, कहीं से भी कमा ले हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात से कछु मतलब ना हो कि आपने कितना कमाया, कहां से कमाया। उसे तो सिर्फ इतना होता है, जितना कमाया उतने पे मुझे तो भैया टैक्स दे दो। आप फ्रॉड करके पैसा कमा लाओ, वो आपसे नहीं पूछेगा भैया आपने फ्रॉड कहां किया, बस मुझे टैक्स दे जाओ। जैसे अभी आपका कन्नौज का एग्जांपल ले लें। कन्नौज के व्यापारी ने क्या बोला था, उसने कहा कि साहब मेरे यहां पर पैसे मिले 200 करोड़, उस पर टैक्स लो और मुझे घर जाने दो, बाकी पैसा मेरा वापस दे दो। उससे तुम्हें क्या मतलब मैंने पैसा कहां से कमाया? वो बात अलग है। अलग अलग एजेंसीज को जरूरत पड़ती है, ईडी आपसे पूछ सकती है, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है, लेकिन इनकम टैक्स तो नहीं पूछेगा। तो बात क्या हुई कि भैया आपने जो भी कमाया उस पर टैक्स देना है। अब आपने यदि 31 मार्च से पहले बेच दिया तो क्या टैक्स नहीं लगेगा? टैक्स तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपने पैसा कमाया। जब कमाया तो टैक्स लगा, जब टैक्स लगा तो टैक्स दोगे भी। तो यदि आप ये सोच रहे हो कि साहब मैं 31 मार्च से पहले पहले बेच दूं तो मेरे को टैक्स नहीं लगेगा, 31 मार्च के बेचने के बाद टैक्स लगेगा, इसीलिए मुझे आज ही बेच देना चाहिए, तो भाई साहब बिल्कुल गलत ख्याल है आपका। मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि टैक्स आपको दोनों ही कंडीशन में देना है। इनकम टैक्स आपका दोनों ही केस में लगेगा। तो भैया जब इनकम टैक्स देना ही है तो इंतजार उस दिन का करो ना जिस दिन आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो, चाहे वो 31 मार्च से पहले मिले, चाहे 31 के बाद मिले। भाई जिस दिन ज्यादा प्रॉफिट हो उस दिन बेचो ना, कम प्रॉफिट में बेचने का क्या फायदा? और वैसे भी आजकल तो डाउन पड़ी हुई है क्रिप्टो की मार्केट, तो आजकल तो लॉस में बेचने का आपको क्या बेनिफिट होगा? तो हमारी आपको ये सलाह है कि टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से घबरा करके या ये सिचुएशन को देख करके कि साहब 1 अप्रैल से टैक्स आ रहा है तो मैं इसे फटाफट बेचूं, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप क्रिप्टो को तभी बेचें जब आपको लगे कि हाँ ये सही समय है, मैंने सही प्रॉफिट कमा लिया है, अब मुझे इससे बाहर निकलना है। और दूसरी बात दोस्तों, कि आप जो भी कमाएं उस पर सरकार को इनकम टैक्स अवश्य दें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करना मत भूलना। धन्यवाद।